नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YB2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं फोर्थ ग्रेड के लिए दिशा 2020 फोर्थ ग्रेड के लिए जो परीक्षा 2020 वाली बुक है वो बुक देख रहे हैं। बुक सॉल्यूशन में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इतिहास और कला संस्कृति में अगले टॉपिक की। इस क्लास में भूगोल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हिंदी के 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं और इतिहास के हमने 3 टॉपिक जो है, हर टॉपिक की एक क्लास, ये 1 नंबर 1, 2 नंबर 2, 3 नंबर 3, ऐसे करके 3 क्लास हो चुकी है। और ये क्लास जो है अब चौथी क्लास है भाषा एवं बोलियों की। और इसी प्रकार से आपको पूरी किताब का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। मेरा प्रयास ये रहता है कि आप लोगों को पढ़कर ही नहीं अपितु कुछ उनसे बनने वाले प्रश्न तथा याद करवाने का प्रयास रहता है। और ये वही प्रश्न है जो परीक्षाओं में हूबहू छपते हैं और ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है, तभी आप लोगों ने इस वीडियो का चयन किया है देखने के लिए। तो चलिए अब बिना देरी के सीधे शुरुआत करते हैं भाषा एवं बोलियों की। भाषा एवं बोलियों के जो ऑप्शन है वो भी मैं साथ में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। आप हैं YB2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। पहला प्रश्न है वो है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम कोई देने वाला था, वो था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है यह राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द देते हैं। ये इतनी परीक्षाओं में नहीं पूछा गया, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, ये याद रखना आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड पर्सन है और रिपीटेड पर्सन पटवारी में देखा अपनी परीक्षा में भी इंपॉर्टेंट होंगे। व्याख्या देख लें। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णात्मक दिग्दर्शन जो है सर्वप्रथम उल्लेख 1907-8 ईस्वी में अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषय कोश में किया। इन्होंने अपने ग्रंथ, इस ग्रंथ का नाम भी आता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंग्लिश में देख लें लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 11 खंड और 20 भाग के 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। और ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया नामक ग्रंथ भी लिखा है। तो ये आप लोगों को यहाँ से इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। और इन्होंने जो कौन से ग्रंथ में किया है? तो इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 11 खंड और 20 भाग है, उनमें से दूसरे भाग में 9वें खंड के दूसरे भाग में जो है वो इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए जो है राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक, देखो नाम आ गया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक है डॉक्टर ग्रियर्सन की, में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है। तो याद रखना 5 समूह में विभाजित किया है। 5 कौन कौन से हैं? तो ये ध्यान रखना, उत्तर में उत्तरी है ना, पूर्व में पूर्वी, दक्षिण में दक्षिणी और पश्चिम में पश्चिमी। 4 याद रह जाएगी? नहीं सॉरी, आप लोग इसको पहले देखें। और ये जो डिवाइडेशन रहेगा ना आपका, मैंने जो बताया वो रहेगा पश्चिमी मारवाड़ी भाषा को फिर 4 भागों में बांटेंगे। तब इसको देखो, उत्तरी मारवाड़ी कहेंगे, पश्चिमी मारवाड़ी कहेंगे, दक्षिणी मारवाड़ी कहेंगे और आप लोगों के यहाँ पर पूर्वी मारवाड़ी कहेंगे। तो पश्चिमी मारवाड़ी जो है इसमें कितनी 4 भाग आएंगे? पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी और दक्षिणी मारवाड़ी। अब पूर्वी मारवाड़ी में जो है वो है आपका मारवाड़ी, मेवाड़ी और ढाडकी। पूर्वी मारवाड़ी में जो है आपके आते हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी और ढाडकी बोली। उत्तरी मारवाड़ी में बीकानेरी, बागड़ी और शेखावटी बोली आती है। पश्चिमी मारवाड़ी में थली और थटकी आती है।
दक्षिणी मारवाड़ी में गोडवाड़ी, सिरोही। गोडवाड़ प्रदेश आपको पता है किसे कहते हैं? लूनी नदी का परवा क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश। सिरोही, मारवाड़ी, गुजराती और देवड़ावाटी ये बोलियां जो है वो पश्चिमी राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत आती है, हमें याद रखना है। थली और थटकी पश्चिमी मारवाड़ी में आती है। लूनी नदी का उत्तरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? थली कहलाता है। हमने भूगोल वाले पोर्शन में पढ़ा। और थली का अर्थ होता है रेत ही रेत। थली का अर्थ क्या होता है? थली का सर अर्थ होता है रेत ही रेत अर्थ होता है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल। तो 5 भाग कौन कौन से? अब्राहम गियरसन ने जो मारवाड़ी बोली है, जो राजस्थानी बोली है, इसको कितने भागों में बांटा? 5 में बांटा। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, आप लोगों की मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी 5 भागों में बांटा है। एक तो देखो, 1 नंबर हो गई आपकी पश्चिमी, दूसरी उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, तीसरी मध्य पूर्वी राजस्थानी, चौथी दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, 5वीं दक्षिणी राजस्थानी। तो हम लोगों ने पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी के नाम से जानते हैं, 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ लिया है। अगली पढ़ते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थानी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी मेवाती, मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला डिग जो है आप लोगों का वो, इसमें खटेर मेवाती, बयाना मेवाती आदि और अहिरवाटी बोली जो है वो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में आती है। अब्राहम गियरसन के अनुसार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 11 खंड और 20 भाग है। उनके उसके अनुसार मध्य पूर्वी राजस्थानी में आती है आपकी ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोली। मध्य पूर्वी राजस्थानी में आती है हाड़ौती बोली, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी मालवी, रांगड़ी और सोंदवाड़ी आदि जो है ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में आती है। मालवी, रांगड़ी और सोंदवाड़ी। और दक्षिणी राजस्थानी में कौन सी बोली आती है? निमाड़ी आती है। ये मालवी बोली की तो उपबोली है, मालवी बोली की उपबोली है निमाड़ी। और निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी भी, ऐसे ही दक्षिणी राजस्थानी बोली इसी निमाड़ी बोली को कहते हैं। और अब्राहम गियरसन ने दक्षिणी राजस्थानी में, दक्षिणी राजस्थानी बोली का है वो कौन सी बोली को कहा है? निमाड़ी बोली को कहा है। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गोडवाड़ प्रदेश में, गोडवाड़ प्रदेश कौन से बेसिन में? लोनी बेसिन में। लोनी बेसिन है वो कौन से राजस्थान में आता है? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। तो इसलिए गोडवाड़ी बोली उपबोली है मारवाड़ी बोली की। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। अब आप लोगों की व्याख्या है वो है मारवाड़ी बोली। यह है बोली, देखो मुख्यतः जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही तथा शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। इस भाषा की प्रमुख उपबोलियां मारवाड़ी में देखो, बीकानेरी आ गई, बीकानेरी बीकानेर में। थली जो लूनी नदी का उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है? थली कहलाता है ना। और नागौरी, शेखावाटी, शेखावाटी, चोरू, झुंझुनू, सीकर। और झुंझुनू और सीकर में एक नदी बहती है, नदी का नाम है कांतली। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। और तोरावाटी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो कहलाती है तोरावाटी। और ये तोरावाटी ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है, जबकि शेखावाटी मारवाड़ी बोली की उपबोली है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और डाटी जो है ये बोली जाती है बाड़मेर और बालोतरा में। और गोडवाड़ी बोली आप लोगों को मारवाड़ी बोली की उपबोलियों में ध्यान रखना है। पूछा जाए कि मारवाड़ी बोली का विशुद्ध रूप कहाँ देखने को मिलता है? तो जोधपुर में देखने को मिलता है। जोधपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में मारवाड़ी बोली का विशुद्ध रूप देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है चोरू, झुंझुनू। उसके बाद में देखो हनुमानगढ़ दे दिया, सूरतगढ़ दे दिया, गंगानगर दे दिया के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है ना। तो देखो मेवाती, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है मेवाती। मेवात क्षेत्र आपका अलवर, भरतपुर इस तरफ। वागड़ी, वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला। पुष्प प्रदेश, वागड़ प्रदेश प्राचीन नाम, वागड़ी बोली वहां बोली जाती है। मालवी, मालव प्रदेश में या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या पर्वतीय क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी बोली उपबोली निमाड़ी पड़ी। और निमाड़ी को अपन लोगों ने क्या कहा है? दक्षिणी राजस्थानी भी कहा है।
लेकिन शेखावटी जो बोली है वो इन क्षेत्रों में बोली जाती है। आपके चोरू, झुंझुनू, मुख्यतः चोरू, झुंझुनू, सीकर में बोली जाती है। इसका प्रभाव हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर और गंगानगर के क्षेत्रों में भी आपकी शेखावटी बोली देखने को मिलती है प्रश्नानुसार। और ये प्रश्न एक ही जगह नहीं, देखो कितनी जगह आ चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। ऐसा प्रश्न आ सकता है। ऐसा प्रश्न आए तो ये तीन ऑप्शन वैसे ही कट रहे हैं, मैंने आपको काट के भी बता दिया, और शेखावटी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। तो डिंगल है वो काव्य की शैली है। डिंगल है वो क्या है? काव्य की क्या है? आप लोगों के शैली है। काव्य की शैली क्या है? डिंगल है। अब देखो, डिंगल चारणों द्वारा प्रयुक्त डिंगल मारवाड़ी बोली की ही एक साहित्यिक बोली है। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? तब आंसर देना है डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? तब अपने को आंसर देना है डिंगल कहलाता है। और डिंगल जो है वो वस्तुतः गुर्जरी अपभ्रंश शैली की का ही उन्नत रूप है। डिंगल वस्तुतः गुर्जरी अपभ्रंश शैली का ही कैसा रूप है? उन्नत रूप है। यह राजस्थानी या मरु भाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली है। यह राजस्थानी या मरु भाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली है। पिंगल का वास्तविक नाम अर्थ छंद शास्त्र होता है, और पिंगल का वास्तविक अर्थ देखो, मारवाड़ी की जो साहित्यिक रूप है ना वो तो डिंगल कहलाता है, और जो पूर्वी राजस्थानी की जो बोलियां हैं उनका साहित्यिक रूप या ढूंढाड़ी बोली का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। पिंगल का अर्थ जो है वो छंद शास्त्र होता है। और बाटू द्वारा प्रयुक्त स्वर यानी अपभ्रंश से निर्मित पिंगल एक ब्रिज मिश्रित राजस्थानी भाषा है। बाटू द्वारा प्रयुक्त स्वर यानी अपभ्रंश से निर्मित पिंगल जो है वो ब्रज मिश्रित है। कौन सी भाषा से मिश्रित है? ब्रज मिश्रित है आप लोगों की पिंगल। और पिंगल छंद शास्त्र, पिंगल का अर्थ क्या होता है? छंद शास्त्र। अब अपन करते हैं आज इतनी देर तक जितने भी प्रश्न पढ़े उनको रिपीट। हमने 12 मिनट में क्या क्या पढ़ा है उसको रिपीट करने वाले हैं। तो देखें क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। हमने पढ़ा कि राजस्थानी बोली को, राजस्थानी बोली के लिए या राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम, एक मिनट, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। कौन से ग्रंथ में किया? तो इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है वह आप लोगों का 11 खंड और 20 भाग है। 11 खंड और 20 भाग है, उनमें से 9वें खंड और 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का उल्लेख जो है वह आप लोगों का अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आप लोगों की अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखित है। इसमें राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? तो हमने पढ़ा कि पश्चिमी राजस्थानी है, पश्चिमी राजस्थानी है, आपका उत्तरी पूर्वी राजस्थानी है, 3 नंबर आप लोगों का मध्य पूर्वी राजस्थानी है, 4 नंबर आप लोगों का है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी है, 5 नंबर आप लोगों का दक्षिणी राजस्थानी है। उन्हें देखे, अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 समूह में बांटा। 5 समूह में पहला भाग पश्चिमी राजस्थानी है, दूसरा भाग उत्तरी पूर्वी राजस्थानी है, तीसरा भाग मध्य पूर्वी राजस्थानी है, चौथा भाग दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी है, 5वां भाग दक्षिणी राजस्थानी है। तो उन्हें देखे, अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 समूह में बांटा है। उनमें पहला समूह है पश्चिमी राजस्थानी है, दूसरा उत्तर पूर्वी राजस्थानी है, तीसरा जो है मध्य पूर्वी राजस्थानी है, चौथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी है, 5वां जो है वो आप लोगों का दक्षिणी राजस्थानी है। इसमें पश्चिमी राजस्थानी को अब्राहम ग्रियर्सन ने पुनः 4 भागों में बांटा, जो है पश्चिमी मारवाड़ी। मारवाड़ी को ना कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। इसमें देखो, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी और पश्चिमी मारवाड़ी, इन 4 भागों में बांटा गया अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा पश्चिमी राजस्थानी, जिसकी भाषा बोली जो है मारवाड़ी है। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है आप लोगों के?
डिंगल कहलाता है। आप लोगों को याद आ रहा हो तो डिंगल का हेरोस कमेंट कर देना आप। फिर हमने पढ़ा गोडवाड़ी बोली। गोडवाड़ी बोली जो है वो हमने पढ़ा कि मारवाड़ी बोली की उपबोली है। मारवाड़ी उपबोली की मारवाड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है? तो बीकानेरी है, आप लोगों के थली है, आप लोगों के नागौरी है, आप लोगों के शेखावटी है, आप लोगों के लिए ढाडी है, डाटी है, जो बाड़मेर बालोतरा में बोली जाती है। ये क्या कहलाती है? मारवाड़ी बोली की उपबोलियां। मारवाड़ी बोली की उपबोलियां पुनः देखें आप एक बार, कौन कौन सी है मारवाड़ी बोली की उपबोलियां पुनः देखें आप लोग एक बार। एक गोडवाड़ी एक हो गई। नंबर 2 आप लोगों की थली हो गई। नंबर 3 आप लोगों के नागौरी हो गई। नंबर 3 आप लोगों के नागौरी हो गई। नंबर 4 आप लोगों के लिए जो है वो कौन सी हो गई? शेखावाटी हो गई। शेखावाटी चूरू झुंझुनू सीकर में। नंबर 5 आपकी जो है वो डाटी हो गई। डाटी जो है आपकी बालोतरा बाड़मेर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ये मारवाड़ी बोली की उपबोलियां लिखाई है मैंने 5 है। गोडवाड़ी है, थली है, नागौरी है, शेखावटी है और डाटी है। इसके अलावा भी आपको कई बोलियां देखने को मिलती है। फिर मारवाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है वो क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप जो है वो क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और डिंगल जो है वो गोर्जरी अपभ्रंश शैली का उन्नत रूप है। कौन सी शैली का? गोर्जरी अपभ्रंश शैली का। गोर्जरी अपभ्रंश शैली का कौन सा रूप है? उन्नत रूप है डिंगल। डिंगल का हेरोस किसे कहते हैं? आप लोगों ने अब तक कमेंट नहीं किया है, करते रहे भाई। अच्छा, ये प्रश्न हमने नहीं देखा था। अच्छा, देखा नहीं बोली, बाकी आ रहा है अपने को। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप डिंगल। पूर्वी राजस्थानी या ढूंढाड़ी बोली का साहित्यिक रूप पिंगल। पिंगल का अर्थ जो है वो छंद शास्त्र होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की बोली है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की बोली है तो ये मालवी है। और अपन लोग दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसे वह पढ़ते भी है ना कि वह मालवा के पठार का भाग है, ऐसा पढ़ते। तो वहां पर कौन सी बोली बोली जाएगी? मालवी बोली बोली जाएगी। और मालवी बोली है या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो राजस्थान के कौन से भाग में है? दक्षिणी पूर्वी। और राजस्थान की बोली कौन सी है? मालवी बोली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याख्या है, मालवी बोली जो है आपकी कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस भाषा की उपबोलियां रतलामी, सोंदवाड़ी व निमाड़ी है। इसकी उपबोलियां कौन सी है? रतलामी, सोंदवाड़ी और निमाड़ी है। मालवी की उपबोलियां पढ़ लिया आप, जो है रतलामी है, सोंदवाड़ी है और निमाड़ी है। और निमाड़ी वही है जिसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जाना जाता है। मालवी एक कर्णप्रिय बोली और कोमल भाषा है। मालवी एक कर्णप्रिय और कोमल भाषा है जिस पर कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है। तो वह बोली जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव झलकता है वो कौन सी है? आप लोगों की मालवी बोली है। और मालवी बोली कर्णप्रिय बोली है। और इस बोली की कुछ विशेषताएं मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली में भी पाई जाती है। देखो, मालवी बोली पर प्रभाव है मराठी का और मालवी बोली से प्रभावित है आप लोगों के मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली जो है इसकी कुछ विशेषताएं उसमें देखने को मिलती है, मतलब ये प्रभावित है। नेक्स्ट देखें, इसकी सबसे बड़ी विशेषता संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एक रूपता है। भाई पूरे क्षेत्र में मालवी बोली जो है वो पूरे क्षेत्र में एक जैसी बोली जाती है ना। अर्थात मालवी में सर्वत्र एक सदृशता पाई जाती है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है और निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को याद रखना है, ये मैं पहले से याद करवाता हुआ आ रहा हूँ किताब में, अब आपके सामने आ भी चुका है लिखा हुआ, तो याद रखेंगे मेरे अनुसार। तो हमने पढ़ा कि पिंगल पूर्वी राजस्थानी या ढूंढाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कहलाता है। इसका अर्थ जो है वो छंद शास्त्र होता है और
बाटू द्वारा इसका प्रयोग किया गया। पिंगल का प्रयोग जो है वो बाटू द्वारा किया गया। और ये सोर्स यानी अपभ्रंश से, गोर्जरी अपभ्रंश से तो आपकी डिंगल, सोर्स यानी अपभ्रंश से आपकी पिंगल जो बोली है या भाषा साहित्यिक रूप है वो बना है। और इसमें यह पिंगल जो है वो आप लोगों की ब्रज भाषा मिश्रित है। पिंगल जो है आप लोगों की ब्रज भाषा मिश्रित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का स्क्रीन पर, वो है रांगड़ी नेमाड़ी। नेमाड़ी का हमें पता है इसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं और यह मालवी की उपबोली है। किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां है? हमें रांगड़ी याद नहीं थी लेकिन निमाड़ी याद थी, अपना काम हो गया। ऑप्शन नंबर 1 मालवी बोली। ऑप्शन नंबर 1 मालवी बोली इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं? राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं? तो राठी और महेटा। राठ, राठ क्षेत्र आपको याद आ रहा है क्या? ये मेवात के आसपास वाला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? राठ। राठ क्षेत्र में बोली गई इसलिए क्या कहलाती? राठी। इसी के पास में बोली जाने वाली बोली है महेटा। और ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? किस बोली की उपबोली है? तो मेवाती बोली की। मेवात में आपको पता है अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरदल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली आदि है क्षेत्र आते हैं इसमें। और इस क्षेत्र को मेवात कहते हैं इसलिए यहाँ की बोली को मेवाती बोली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? मेवाती बोली लालदास जी, चरणदास जी, सुंदरदास जी और सहजोबाई। चरणदास जी की 2 शिष्य थी, दयाबाई और सहजोबाई। और लालदास जी लालदासी संप्रदाय चलाया और इनका साहित्यिक रूप भी अपना जो है वो कौन सी बोली में? मेवाती बोली में। चरणदास जी और चरणदास जी की दोनों शिष्यों का जो साहित्यिक रूप है वो कौन सी बोली में है? वो है कौन से ग्रंथ में कौन सी बोली में लिखे गए ग्रंथ है? तो मेवाती बोली में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा, सुंदरदास जी। अब देखो इसकी व्याख्या। लालदासी एवं चरणदासी 2 संप्रदाय दिए हुए हैं और चरणदासी संप्रदाय में 2 शिष्य चरणदास जी की दयाबाई और सहजोबाई। संत संप्रदायों दोनों संत संप्रदायों का साहित्यिक रूप मेवाती भाषा में रचा गया है। तो लालदासी राजस्थान के ऐसे कितने संप्रदाय हैं जिनका साहित्यिक रूप मेवाती भाषा में लिखा गया? 2 है। वो 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? लालदासी संप्रदाय है और चरणदासी संप्रदाय है। लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी करते हैं, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना चरणदास जी करते हैं। चरणदास जी की 2 शिष्याएं हुई है जिनका नाम है दयाबाई और सहजोबाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है मेवाड़ी, रांगड़ी। रांगड़ी तो सर मालवी बोली की उपबोली है। निमाड़ी भी मालवी बोली की उपबोली है, उसके साथ पढ़ गए बिल्कुल। बागड़ी बागड़ क्षेत्र में बोली जाएगी, है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। और मारवाड़ी जोधपुर के आसपास में इसका विशुद्ध रूप देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, आप लोगों का शेखावाटी, नागौर, इस क्षेत्र में ये बोली देखने को मिलती है। मारवाड़ी बोली की उपबोलियां मैंने आपको कितनी याद करवाई थी? तो 5 याद करवाई थी। आप लोगों को याद हो तो नंबर 1 मैंने बीकानेरी बताया, नंबर 2 मैंने आप लोगों को छल्ली बोली बताई, नंबर 3 मैंने आप लोगों को नागौरी बोली बताई, नंबर 4 मैंने आप लोगों को शेखावाटी बोली बताई, नंबर 5 बाड़मेर बालोतरा में बोली जाने वाली डाटी बोली बताई। डाटी मैं लिख के बताऊंगा आप लोगों को, डाटी बोली बताई गई। देखो हाथ से लिखने में प्रॉब्लम होती है इसलिए सारी चीजें नहीं लिख पाता हूँ। बोल बोल के रिपीट करने का मतलब यही है कि YB 2020 आपको ये कंटेंट देने के साथ में आपको पढ़ने का तरीका बता रहा है, आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारों को पता नहीं है, दिशा 2020 की बुक हर बच्चे के पास है, मेरे को पता है, फिर भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि वो पढ़ने का तरीका जाने, चीजों को गहराई से समझे और आगे बढ़े और अपने माँ बाप का सपना पूरा करे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इतनी दूर तक आए हैं तो मतलब आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और इसे समझने का प्रयास भी किया है और आप वीडियो को
जो है वैसे लाइक किया कि नहीं किया, लेकिन आपको वीडियो पसंद जरूर आया तब आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। YB 2020 आपका इस कार्य के लिए आभार प्रकट करता है। तो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। YB 2020 को आपकी ओर से कुछ नहीं, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करते हो, वो चाहिए आप लोगों का लाइक, और आप लोगों का जो संख्या बल है वो मजबूत चाहिए। इसके अलावा YB 2020 को आपकी ओर से कुछ नहीं चाहिए, बस ये आप लोगों की ओर से जो है मेरे लिए पर्याप्त है YB 2020 के लिए। मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली ये उदयपुर, सलूंबर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर इन क्षेत्रों में या इन जिलों में बोली जाती है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में इस बोली का प्रयोग किया गया है। तो वो मेवाड़ महाराणा जिनके द्वारा रचित नाटकों में मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है वो है महाराणा कुंभा। मारवाड़ी व मेवाड़ी में मुख्य अंतर क्रिया के व्यवहार का है। मारवाड़ी बोली और मेवाड़ी बोली इन दोनों में मुख्य अंतर जो है वो क्रिया के व्यवहार का है। ये आप लोगों को याद रखना है। रखोगे क्या? मालवी बोली की दोनों उपबोलियां बता दो फिर मेरे को, याद है क्या? सर बिल्कुल याद है। मालवी बोली की आप लोग ने हमें दो बोलियां उपबोलियां बताई है। एक तो सर निमाड़ी बताई है जिसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, और एक आपने रांगड़ी बताई है, एक आपने रांगड़ी बताई है। और सर मालवी बोली की एक विशेष दो आपने बता दी। मालवी की विशेषता हम बता दें, यह मधुर और कर्णप्रिय बोली है। यह मधुर और कर्णप्रिय बोली है। कौन सी बोली? मालवी बोली। मेवाड़ी की बात कर रहे हैं ना अपन लोग, तो कुंभा द्वारा रचित नाटकों में जो है आप लोगों के मेवाड़ी बोली देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को प्राचीन काल में वागड़ कहते थे, और वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली वागड़ी कहलाती है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। हमने तो ये निकाला है कि प्राचीन काल में वागड़ कहलाता है और वागड़ी बोली हो सकती है। जी बिल्कुल, हमारा आइडिया एकदम सही रहा। यहाँ पर वागड़ी बोली होगी। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। अब देखते हैं डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों का प्राचीन नाम क्या था? वागड़ था। बिल्कुल, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अतः वहां बोली जाने वाली बोली क्या कहलाई? वागड़ी कहलाई। यह बोली राजस्थान के कौन से भाग में? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। अब कोई डायरेक्ट दक्षिणी मत कर देना, साफ साफ लिखा हुआ है आपके सामने। जो लिखा हुआ है वो है दक्षिणी पश्चिमी भाग में, मेवाड़ के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। मैं वागड़ी बोली के जो क्षेत्र है ना वो एक बार पुनः देख ले। राजस्थान के तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में, मेवाड़ का दक्षिणी भाग है, अरावली का दक्षिणी प्रदेश है, मालवा की पहाड़ियां हैं। इन क्षेत्रों में बोली वागड़ी बोली जाती है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल सर, याद रखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर। यह बिलों में अधिक प्रचलित है। वागड़ी बोली ज्यादातर कौन प्रयोग करते हैं? तो भील प्रयोग करते हैं, और भीलों द्वारा अधिक प्रयुक्त होने के कारण डॉक्टर गिरियर्सन ने इसे कौन सी बोली कहा है? भीली बोली कहा है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो मेरे को बताओ मराठी भाषा का प्रभाव कौन सी बोली पर देखने को मिलता है? मालवी बोली पर देखने को मिलता है। मालवी बोली जो है उसकी दो उपबोलियां आपने याद करवाई, रांगड़ी और निमाड़ी। रांगड़ी और निमाड़ी में निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानते हैं, और मालवी बोली का प्रभाव जो है वो ढूंढाड़ी और मारवाड़ी पर देखने को मिलता है, जबकि गुजराती भाषा का प्रयोग वागड़ी बोली पर देखने को मिलता है। और ग्रियर्सन ने वागड़ी बोली को भीली बोली के नाम से बताया है।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आएगा भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिरीशन ने वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है। तो बोली तो कौन सी बोली जाती है? वागड़ी। और इस पर कौन सी बोली का प्रभाव है? गुजराती। कौन सी बोली का प्रभाव है? गुजराती। ये चीजें तो हमें आती है। और गिरीशन ने कौन सी बोली का है? भिल्ली बोली का है। गिरीशन के ग्रंथ का क्या नाम है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कितने भाग है? कितने खंड है? 11 खंड और जो है 20 भाग है। 11 खंड और 20 भाग है। और राजस्थानी भाषा का 9वें खंड के दूसरे भाग में सबसे पहले उल्लेख किया गया है। ये हमने जो है पढ़ा है। मुड़िया लिपि पूछी है आप लोगों को। मुड़िया लिपि पूछी है। मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो ये टोडरमल को माना जाता है। अब इस मुड़िया लिपि को और क्या क्या कहते हैं? महाजनी लिपि कहते हैं। मुड़िया लिपि को बनियावाटी लिपि कहते हैं। मुड़िया लिपि को कामदारी लिपि के नाम से जाना जाता है। ये मुड़ियावाटी लिपि महाजनी, बनियावाटी और कामदारी लिपि के नाम से जानी जाती है, जिसका आविष्कार टोडरमल के द्वारा किया गया। व्याख्या में पढ़े। इस लिपि में बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़ कर लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें मुड़िया अक्षर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मुड़िया अक्षरों के आविष्कारकर्ता मुगल सम्राट अकबर के अर्थ सचिव राजा टोडरमल थे। और ये आप लोगों को याद हो तो टोडरमल, मेरे को याद आ रहा है, ये वाकपटु, बहुत ज्यादा चतुर था ये बोलने में, वाकपटु था। और ये जो है महाराणा प्रताप को जो समझाने के लिए शिष्ट मंडल गए थे, उनमें आपको याद हो तो टोडरमल गया था क्या? देखे, सबसे पहले जलाल का, फिर आप लोगों का मान सिंह, नहीं भगवंत दास, फिर आप लोगों का मान सिंह, और फिर गया था टोडरमल। मतलब गया तो था ये टोडरमल, है ना, 4 नंबर पे 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट है तोरावाटी बोली है। तोरावाटी बोली जो है वो ढूंढाड़ी बोली की है। सेकावाटी बोली पूछे ना तो वो आप लोगों के मारवाड़ी बोली की है। तोरावाटी बोली आपको पता है कांतली नदी का परवाह क्षेत्र है ना, वो तोरावाटी कहलाता है और वहां बोली जाती है। तोरावाटी बोली कहलाती है। कांतली नदी वही है जो पूर्णतः राजस्थान में भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ये आप लोगों को याद करना है, तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख ले। हाँ बिल्कुल, प्लेलिस्ट में जाकर आप याद कर सकते हो, देखना ही नहीं है। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी बोली को झाड़साई बोली के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ी बोली को झाड़साई बोली के रूप में जाना जाता है। और यह बोली मुख्यतः राजस्थान की राजधानी जयपुर, दौसा, अजमेर, ब्यावर तो आदि जिलों में बोली जाती है। आदि जिलों में बोली जाती है। जयपुर और उसके आसपास वाले क्षेत्र है ना, वहां पर ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी का दूसरा नाम झाड़साई है। और इसी क्षेत्र में जो झाड़साई सीख के है वो भी चले थे, अपने काम की चीज है नहीं। फिर देखो दादू पंत का अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिखा गया है। दादू पंत का अधिकांश साहित्य जो है वो इसी बोली में लिखा गया है। इस बोली की मुख्य पहचान साई क्रिया के रूप में 6 लगाते हैं, है ना, तो किंडे गए छो, इंड के करे 6, इस प्रकार से बोली जाती है। इसे जयपुरी, झाड़साई और काई कोई बोली भी कहते हैं। तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, शाहपुरा, नागरचोल, राजावाटी, किशनगढ़ी और जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ोती आदि इस बोली की प्रमुख उप बोलियां हैं। मैं आप लोगों को याद करवाना चाहूँ, नंबर 1 आप लोगों को याद रखनी है तोरावाटी, नंबर 2 काठेड़ी, नंबर 3 चौरासी जो शाहपुरा क्षेत्र में बोली जाती है, नंबर 4 नागरचोल, नंबर 5 राजावाटी, नंबर 6 किशनगढ़ी, नंबर 7 जगरोती, अजमेरी, 7 नंबर 8 सिपाड़ी, नंबर 9 हाड़ोती। ये ढूंढाड़ी बोली की उप बोलियां है। नंबर 1 तोरावाटी, नंबर 2 काठेड़ी, नंबर 3 चौरासी जो शाहपुरा क्षेत्र में बोली जाती है, नंबर 4 जो है नागरचोल, नंबर 5 राजावाटी, नंबर 6 किशनगढ़ी,
नंबर 7 जगरोती, नंबर 8 आप लोगों के अजमेरी, अजमेरी आप लोगों के 8 नंबर, 9 नंबर जो है सिपाड़ी, 10 नंबर हाड़ोती जो है वो बोली बोली जाती है। मेरे को तो आप एक बार मारवाड़ी बोली की उप बोलियां मैंने केवल 5 बताई है आप लोगों को, वो बता दे, वो बता दे भाई 5 बोलियां जो मैंने मारवाड़ी बोली की उप बोलियां बताई है वो बता दें आप लोग। सर बता सकते हैं? बीकानेरी है, नागौरी है, आप लोगों की ढाटी है, शेखावाटी है ना, शेखावाटी है, और 5 नंबर पर थली है। याद है क्या? बिल्कुल याद है। तो फिर आप लोगों को तो ढूंढाड़ी बोली की बोलियां कौन कौन सी याद आ गई? सर तोरावाटी हमें याद है, ये कांकरी नदी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अजमेरी हमें याद है, अजमेर में बोली जाएगी। काठियाड़ी, अजमेरी, अजमेरी काठियाड़ी ये याद रहेगी क्या? किशनगढ़ी, जगरोती, हाड़ोती। एक इसमें सबसे ज्यादा याद रखना कि हाड़ोती धुंगाड़ी बोली की उपबोली है। मालवी बोली की उपबोलियां मैंने अलग से पढ़ाई है, निमाड़ी और रांगड़ी है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है, याद रखना। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो ये ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है, ऑप्शन नंबर 4। और ये जो साहित्य है वो कौन से साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल कहलाता है। पिंगल का अर्थ ही क्या होता है? छंद शास्त्र होता है। पिंगल का अर्थ ही क्या होता है? छंद शास्त्र होता है। अब पूछा देखो सीधा यहां से याद रखना, रांगड़ी बोली मिश्रण है मारवाड़ी और मालवी का। रांगड़ी बोली मिश्रण है तो आप लोगों के याद रखना मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रांगड़ी बोली, मारवाड़ी और मालवी का। नेक्स्ट है राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी के सहमिश्रण से उत्पन्न हुई है। मारवाड़ी की मैंने 5 उपबोलियां याद करवा दी है, मालवी की मैंने 2 उपबोलियां आप लोगों को याद करवा दी है। ये आप लोगों को याद होगा और याद है। जिस जिस भाई बहन को कन्फर्म याद हो गया ना वो एक बार कमेंट कर दे। ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां है वो भी आप लोगों को मैं रिवाइज करवा दूंगा। नेक्स्ट है हाड़ोती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वो है। हाड़ोती बोली राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, हाड़ोती के पठार में, कोटा संभाग में, मालवा पठार के उत्तरी भाग में बोली जाती है। जहां पर राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा वाला भाग आता है, भरतपुर का उनसे कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट रहेगा। भरतपुर में जो बोली बोली जाती है वो मेवाती है। भरतपुर में जो बोली बोली जाती है मेवाती है। अब मेवाती के कौन से रूप है वो आप लोग मेरे को बता सकते हो क्या? देखें किस किस को याद है। मैंने मेवाती का सही 2 बार अभी तक किया है रिवाइज, बताओ देखें मेवाती बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है। मेवाती बोली की उपबोलियां आप लोगों को याद आई क्या? तो देखो कौन कौन सी है। सर राठ क्षेत्र कहलाता है इसके आसपास का, राठी हो गई, इसका नहेड़ा हो गया, यहाँ पर खटेर हो गई, और कौन सी हो गई? महेटा जो है वो बोली हो गई। यहाँ पर उप बोलियां मेवाती बोली की उप बोलियां हो गई राठी, महेड़ा, कटेर और महेटा। राठी और महेटा आपको पूछी गई है, महेड़ा और कटेर आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखनी है ही। और इसका साहित्यिक रूप जो है वो 2 संप्रदायों में देखने को मिलता है। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, लालदासी और चरणदासी, लालदासी और चरणदासी, लालदास जी और चरणदास जी, इनका साहित्यिक रूप। और दया भाई और सहजो भाई का साहित्यिक रूप कौन सी भाषा में देखने को मिलता है? मेवाती भाषा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आप लोगों के अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली आप लोगों के कौन से क्षेत्र में? बहरोड, मंडावर और कोटपुतली बहरोड। आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। आप लोग यदि रिट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आगे भविष्य में रिट मेंस की तैयारी करोगे, यदि आप लोग लेब असिस्टेंट की तैयारी करोगे, और यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे, तो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, लेब असिस्टेंट वालों के लिए ज्योग्राफी स्पेशल रहेगा, और रेट वालों के लिए जो है आप लोगों के क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर जो बुक सॉल्यूशन है वो करवाया जाएगा। याद रखना इस बात को। कॉमन चीजें जो है वो और कंप्लीट एसएसटी वाला भाग आप लोगों को जो है YB 2020 PY के यूट्यूब चैनल पर
निःशुल्क मिलेगा। याद रखना इस बात को। आने वाले कुछ दिनों में इसकी कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएगी, तो लेकिन फोर्थ ग्रेड एग्जाम के बाद में। जैसा हमारा कमिटमेंट है, पहले फोर्थ ग्रेड, उसके बाद, जैसे बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, वैसे ही पहले ये नौकरी ले लो और उसके बाद में आगे की चर्चाएं करते रहेंगे। तो हमने अहिरवाटी बोली पढ़ी है, जो बहरोड, मंडावर और कोटपुतली में बोली जाती है। नेक्स्ट है आप लोगों की व्याख्या। अहिरवाटी बोली मेवाती और इसके साथ में तीन अन्य बोलियां बांगरू, बागड़ी और शेखावाटी। बांगरू, बागड़ी और शेखावाटी के बीच का संयोजन कड़ी है, के बीच की संयोजन कड़ी है कौन? अहिरवाटी। अहिरवाटी बोली किसी बोली की उपबोली नहीं है, अपितु यह मेवाती के साथ में बांगरू, बागड़ी और शेखावाटी तीन बोलियों के मिश्रण से बनी है ना। यह बोली कोटपुतली, बहरोड, किशनगढ़ का बास, खेरतल तिजारा में तथा मंडावर आपका अलवर में बोली जाती है अहिरवाटी बोली। तो यहाँ पर आप लोगों को ये एक तो चार बोलियों का मिश्रण है, चार बोलियों का मिश्रण है। कौन कौन सी है? मेवाती है, बांगरू, बागड़ी, शेखावाटी। और बोली कहा जाती है कोटपुतली, बहरोड, किशनगढ़ का बास, खेरतल तिजारा और मंडावर अलवर में बोली जाती है। जोधराज ने हमीर रासो, सिंह गवंद, सतपुरुष वतन, कदली फिलत, एक बार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। रणथंबोर याद है क्या आपको? राजस्थान का प्रथम शाखा, उस पर जोधराज ने हमीर रासो की रचना की। और रचना जो है वो कौन सी भाषा में की गई है? वो अहिरवाटी, मेवाती भाषा की जो साहित्यिक रूप है ना, वो हमें चरणदासी और लालदासी संप्रदायों में मिलता है। याद रखना, अहिरवाटी बोली का साहित्यिक रूप हमें जोधराज के हमीर रासों में देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों के, मैंने जैसे अभी बहुत कम ही दिन हुए ये स्टार्ट किए हुए, आप लोगों को भी पता है, लेकिन जिन्होंने ये बुक पढ़ी थी, जिन्होंने पढ़ के ये छोड़ दिया था ना कि अभी अभी ये बुक नहीं पढ़नी है, उन बच्चों के कॉल भी मेरे पास आते हैं कि सर हमने पढ़ के छोड़ दिया था यार, सोचा कि ये बुक आने लगी, लेकिन आपने जैसे ही पढ़ाना शुरू किया फिर पता चला कि बुक को कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है और किस प्रकार से प्रश्न हमें मतलब अपने माइंड सेट करना है प्रश्नों के अकॉर्डिंग। वो सारी चीजें सर आप लोग मतलब आपने बहुत अच्छे से करवाया है, हमें इंतजार रहता है। और सर आप न कक्षाओं की संख्या बढ़ाओ, ये रोज कमेंट आ रहे हैं और आप लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। मैंने आप लोगों को पर्सनल नंबर दे रखे हैं, तो आप लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसका आप लोगों का आभार उसके लिए। और इसमें जो है आप लोग बिल्कुल आप अपनी तैयारी करते रहे और मेरा प्रयास है कि मैं जल्द आप लोगों को कवर कराऊंगा। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश का अब आप लोगों के लिए मैं क्लासों की संख्या थोड़ी ज्यादा रखूंगा। इंग्लिश की क्लासें ज्यादा क्यों? पहले मैं आप लोगों को कराऊंगा अब की बार जो है आरबीएससी में 6 क्लास में जो गवर्नमेंट विद्यालय है, अभी जस्ट 15 दिन पहले एक किताब जारी की है ग्रामर की, वो बुक, उसमें 10 टॉपिक दे रखे हैं, 10 में से 8 टॉपिक उनमें अपने हैं। वो टॉपिक 10 के 10 टॉपिक मैं आप लोगों को वहां से करवाने वाला हूँ। इसके अलावा जो है वो देखो, मेरे को पहले उन सर से पढ़नी होती है, स्कूल में जो सर है उनसे मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगेगा। इंग्लिश की क्लासें आपकी शुरू कर दी जाएगी, फिर ये बेसिक चीजें हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दिशा वाली बुक का सॉल्यूशन कर लेंगे 2 या 3 दिन में। जिस टाइम इंग्लिश पढ़ेंगे उस टाइम केवल इंग्लिश ही पढ़कर कर लेंगे। तो आप लोग क्या मेरे, हाँ एक बात चीज जरूर कमेंट करें, क्या मेरे को 6 क्लास की जो इंग्लिश की बुक है वो 4th ग्रेड वालों को करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? उसके लिए 10 कक्षाएं होगी। मैं चाहता हूँ कि 10 कक्षाओं को 10 दिन में कराऊं, अपन बेसिक से समझे, एकदम उसमें डायग्राम बना बना के क्या प्यार से समझाया है, मजा आ जाता है जब देखता हूँ मैं खुद बुक को। और एकदम नई फ्रेश किताबें आएंगी स्कूल में अभी भी, तो वैसे भी देख के आनंद आ जाता है। और आप लोगों के फिर जो है इंग्लिश जो है वो 2 से 3 दिन में आपको दिशा वाली मैं कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले अपन वो करें ताकि अपने काम में जो है वो थोड़ी सी समझ विकसित हो और टॉपिक के प्रति। हमीर रासो, जोधराज का हमीर रासो कौन सी में? अहिरवाटी में लिखा गया है, ये याद रखना है।
फिर है आभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राठ कहा जाता है, इसलिए इस बोली को क्या कहते हैं? राठी कहते हैं। अहीरवाटी बोली में साहित्यिक रूप हमें जोध राज्य के हमीर रासों से देखने को मिलता है। याद रहेगा क्या? अगला टॉपिक रहेगा साहित्यिक रूप। मेवात की उपबोली है अहीरवाटी है, देवड़ावाटी है, ढडकी है या राजावाटी है? अहीरवाटी देखो अब यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आंसर दिया गया है। वैसे ये कितनी बोलियों का मिश्रण है? तो सर 4 बोलियों का मिश्रण है। वो 4 बोलियां कौन कौन सी है? तो सर अभी बताते हैं हमें। आप लोगों की शेखावटी है, मेवाती है, और आप लोगों की कौन सी है? बांगरू और बांगड़ी। मेवाती शेखावटी याद है, बांगरू और बांगड़ी और याद कर लो। उनके संयुक्त रूप क्या कहलाता है? आप लोगों के अहीरवाटी कहलाता है। अहीरवाटी जो है वो कौन सी बोली की उपबोली है? प्रश्नानुसार मेवाती बोली की उपबोली बता रखी है, लेकिन 4 बोलियों का क्या है? मिश्रण है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी नजराना। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी वो थी नजराना। देखें आप व्याख्या में, राजस्थान की पहली फिल्म नजराना नजरानू थी, जिसके निर्माता, निर्देशक व संगीतकार जीपी कपूर व प्रथम राजस्थानी नायक महिपाल नजराना प्रथम राजस्थानी नायिका सुनयना नजराना फिल्म की थी। प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म बाबोसारी लाडली 1961। प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म डोंगरा रो भेद 1985। फिर नेक्स्ट है आप लोगों के प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म लाज राखो रानी मारी, लाज राखो रानी सती। और प्रथम राजस्थानी रजत जयंती फिल्म मारी प्यारी चंदना 1983। तो ये था अपना चौथा। 5वां अपन आपके सामने आ ही चुका है, साहित्य एवं लोक साहित्य। ये बात करेंगे हम अगली क्लास में। आप बने रहे YB 2020 यूट्यूब चैनल के साथ में। आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है? PYQ मिलते हैं। ओनली क्या मिलते हैं? PYQ, चाहे वो मॉडल पेपर के रूप में मिले, चाहे आप लोगों को बुक सॉल्यूशन के रूप में मिलते केवल PYQ है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सा।